दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियोस डाली है बैंकर्स के वेज एग्रीमेंट के और पेंशन अपडेशन के बारे में, और उसके बारे में मैंने पोलिंग भी करवाई हैं। 3 पोलिंग चल रही हैं। पहले आपने पोलिंग देखी है, और आज की जो पोलिंग है वो है UFBU की कंट्रीब्यूशन के बारे में। UFBU की कंट्रीब्यूशन देने के बारे, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी वो 8 पॉइंट स्ट्रैटेजी थी कि पेंशन अपडेशन कैसे करवाई जाए, क्योंकि पेंशन रेगुलेशन एक्ट में प्रोविज़न ही नहीं है पेंशन रिवीजन का, तो उसको कैसे करवाया जाए। तो 8 पॉइंट स्ट्रैटेजी हमने तैयार करी है और उसके बारे में वीडियो डाली है। बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, बहुत लोगों ने देखा है, पर 16,000 17,000 लोगों का देखना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि 10 लाख बैंकर्स हैं, 5 लाख पेंशनर हैं, 15 लाख टोटल हैं, और 4 मेंबर की एवरेज लगाई जाए फैमिली मेंबर्स, हर एक के घर में 4 फैमिली मेंबर हैं, तो 15 चौके 60 लाख बन जाता है। तो 60 लाख में से 16,000 17,000 22,000 लोगों ने वीडियो देखी है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। पर फिर भी मैंने पोलिंग करवानी ज़रूरी समझी, और YouTube कम्युनिटी टैब पर पोलिंग है। 1200 लोगों ने अपना ओपिनियन देने की तकलीफ़ करी है। रिटायरीज़ के बारे में सर्विंग बैंकर्स ने टोटल 1200 लोगों ने तकलीफ़ करी है। 60 लाख लोगों में से 15 लाख बैंकर्स और रिटायरीज़ में से सिर्फ 1200 लोगों ने ओपिनियन देने की बात करी है। और ओपिनियन जो आया है वो आपको बता देता हूँ। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर UFBU को सर्विंग बैंकर्स की तरह हम मंथली कंट्रीब्यूशन दे दें, तो क्या वो हमारी पेंशन अपडेशन में इंटरेस्ट लेंगे? क्या वो हमारे को सपोर्ट करेंगे? और वेज रिवीजन के साथ क्या वो पेंशन अपडेशन करवाएंगे? ये क्वेश्चन था। तो उसका जो जवाब है वो जो आया है वो आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट उसका, क्योंकि कम्युनिटी टैब में से है तो उसका डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। उसमें क्या रिप्लाई है देखिए। 61% कहते हैं यस, मंथली कंट्रीब्यूशन लाइक सर्विंग बैंकर्स शुड बी गिवन टू UFBU। 20% कहते हैं नो, कोई कंट्रीब्यूशन देने का कोई लाभ नहीं है, नहीं देनी चाहिए, लाभ नहीं है। उन्हें कहते हैं नहीं देनी चाहिए। UFBU हम रिटायर हो चुके हैं, हमें कोई देने की ज़रूरत नहीं है। 14% कहते हैं इट विल हैव नो इफ़ेक्ट, दे दो ना दे दो, UFBU ने वही काम करना है जो उनकी आदत है। उन्होंने तो लेवी की कलेक्शन करनी है, एरियर को लेट करना है, पेंशन अपडेशन को या वेज रिवीजन को लेट करके एरियर इकट्ठा करके उसमें लेवी लेते हैं। 4%, 5%, 3% लेवी लगा देते हैं। तो लेवी के चोर हैं वो, तो इसलिए उनको इट विल हैव नो इफेक्ट। 14% लोगों का ये ओपिनियन है UFBU के बारे में। 14% बैंकर्स का, सर्विंग एंड रिटायरीज बैंकर दोनों का 14% लोगों का ये ओपिनियन है। भाइयों नोट कर लो। उसके बाद कहते हैं 4% कहते हैं नॉट रेडी टू पे, मैं देना नहीं चाहता, आप जो मर्जी करो। रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती हैं, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल क्या कहता है, मैं UFBU को मंथली कंट्रीब्यूशन देने को तैयार नहीं हूँ। ये 4% लोगों का कहना है। 96% घुमा फिरा के कुछ और बातें कहते हैं। तो 61% ही लोग रेडी हैं। नेट रिज़ल्ट ये निकलता है 61% UFBU को मंथली कंट्रीब्यूशन देने को तैयार है रिटायर्ड बैंकर से। तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी हमारे साथ है। 8 पॉइंट स्ट्रेटजी में एक पॉइंट ये भी था कि अगर UFBU को पैसे दे दिए जाएं, मंथली कंट्रीब्यूशन दे दी जाए, तो वो तैयार हो जाएंगे। तो 61% लोगों ने यस कर दिया है, गो अहेड। तो रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन, जितने रिटायरीज़ के ग्रुप्स हैं, सभी के लिए ये एक गाइडलाइन है, माइलस्टोन है,
एक इशारा है आपको कि आप आगे चलें। 8 पॉइंट स्ट्रेटजी में एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि अगर आप UIBU को आप मंथली कंट्रीब्यूशन दे दें, रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन 22 ग्रुप्स एक जगह इकट्ठे हो जाएं और उनको ये एश्योरेंस दिया जाए कि पेंशन में से काट कर हर महीने सर्विंग बैंकर की सैलरी से जैसे काटे जाते हैं 200 रुपया, वैसे पेंशन से 200 रुपया काट कर हर महीने UIBU को दे दिया जाए तो वेज रिवीजन के साथ पेंशन अपडेशन हो सकती है। ये हम इस रिज़ल्ट पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओपिनियन नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में जो बैंक रिटायरीज बैठे हैं वहाँ से ओपिनियन इकट्ठा किया गया है। आप सभी को पता है जो यूट्यूब है वो 130 करोड़ लोगों का प्लेटफार्म है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म सोशल मीडिया पर आज की डेट में यूट्यूब है। उसके ऊपर हमने ये पोलिंग डाली है और 1200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कोने से, इंडिया के अलग अलग कोने से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग बैंकर्स, बैंक के एम्प्लॉइज़ ने, अलग अलग रिटायरीज और सर्विंग बैंकर्स ने ये ओपिनियन दिया है। दिस इज़ मोस्ट वैल्यूएबल ओपिनियन, इट इज़ ए ट्रस्टेबल ओपिनियन। इसके ऊपर हम चल सकते हैं। 61% सर्विंग एंड रिटायर्ड बैंकर्स ये कहते हैं कि पेंशन में से 200 रुपये महीना काट कर उनको दे दिया जाए तो अपडेशन टाइम पर हो जाएगी। लेकिन एक दो और भी कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वैसे तो मैं कमेंट्स शेयर नहीं करता, लेकिन आज की वीडियो में शेयर करना ज़रूरी है। एक हितेश कुमार पांड्या जी हैं, तो उन्होंने सीधा ही कह दिया है नो लेवी, वाइल सारी लाइफ हमने पैसा पे किया है, हम रिटायर्ड बैंकर्स हैं, हम कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहते और हम इनको लेवी भी नहीं देना चाहते ताकि रिटायर्ड बैंकर्स लेवी पे ना करे। मैं उनके साथ सहमत नहीं हूँ। दूसरे में है रमेश टी डी रमेश जी, उन्होंने मेरे से सवाल पूछा, इज़ इट कंडीशन बाय UIBU? क्या UIBU ने ऐसी कंडीशन रखी है कि हमारे को लेवी पे करोगे या हमारे को मंथली सब्सक्रिप्शन दोगे तब हम अब पेंशन अपडेशन करवाएंगे? मिस्टर रमेश जी, दिस इज़ नॉट कंडीशन, दिस इज़ ए पोलिंग। ये हमने 8 पॉइंट स्ट्रेटजी में रखा था कि UIBU को लेवी दी जाए या मंथली कंट्रीब्यूशन दी जाए। तो क्या ये हो सकता है? लेवी का हमने नहीं पूछा है, हमने सिर्फ मंथली कंट्रीब्यूशन का पूछा है। लेवी देने के हक में नहीं है, ना सर्विंग बैंकर्स लेवी देंगे ना रिटायर्ड बैंकर्स लेवी देंगे। लेवी का तो क्वेश्चन ही हमने नहीं पूछा है। लेवी इज़ नॉट लेवी जस्ट लाइक ए कमीशन टू प्रॉपर्टी डीलर। तो इसलिए UIBU को हम प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनाना चाहते, इसलिए हम उनको लेवी का तो क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ मंथली सब्सक्रिप्शन की बात करी है। तो इसमें उन्होंने कोई कंडीशन हमारे आगे नहीं रखी है। आगे है मिस्टर V जगन्नाथन जी हैं, इन्होंने लिखा है आई एम रेडी टू पे ₹25 पर मंथ। 25 रुपये महीने से आगे ये नहीं जाते हैं। कहते हैं 25 रुपये महीना काट लो, हम पेंशनर हैं, हम सर्विंग बैंकर नहीं हैं, हमारी पे लाख रुपया नहीं है, हमारी तो थोड़ी पेंशन है हम। लेकिन उसने ये कहा कि हम 1% और 2% लेवी देने को भी तैयार हैं। जब पेंशन अपडेशन हो जाएगी, 30 साल की अपडेशन हो जाएगी, एरियर हमारे को मिलेगा, तो हम आपको लेवी देने को भी तैयार हैं, लेकिन 1 और 2%, हाईएस्ट बाय 2%। तो एक और भी पॉइंट हमारे आगे सामने जो आया है 8 पॉइंट स्ट्रेटजी में, वेज रिवीजन लेट क्यों होती है। लेट होने के कारण मैंने वीडियो में बताए हैं। तो इस बार हम तैयार हैं, इस बार हम टाइमली वेज रिवीजन चाहते हैं पेंशन अपडेशन के साथ। तो इसलिए भाइयों, हम उनके जो बहाने हैं IBA के, उनके ऊपर हमारी रडार है, पूरी रडार में हमने रखा है। सबसे पहले तो जब हम कोई बात करते हैं वर्किंग डेज़ की, तो वो कहते हैं ये RBI करेगा। जब हम पेंशन अपडेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए। जब हम वर्किंग आवर्स को चेंज करने की बात करते हैं तो ये रिज़र्व बैंक करेगा। जब हम लंच टाइम को बंद करने की बात करते हैं तो ये रिज़र्व बैंक के अंडर है। जब लीव बैंक को बढ़ाने की बात करते हैं, सी लीव बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो इसी तरह कई तरह के कुछ RBI की ड्यूटी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, कोई गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो हमारे एक ट्रेजडी है, छुट्टियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, कैश मैनेजमेंट के लिए रिज़र्व बैंक के पास जाना पड़ता है, 5 डे बैंकिंग के लिए
और किसी भी तरह के पेंशन अपडेशन के लिए किसी भी तरह के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास जाना पड़ता है। तो इसलिए IBA को बार बार यही बहाना मिल जाता है कि हमने आगे लेटर लिखना है, हमने गवर्नमेंट से क्लियरेंस लेनी है, हमने रिज़र्व बैंक से कंसल्ट करना है। तो इसलिए अभी इस बार सभी लोगों का सजेशन आया है कि IBA से पहले ये कहा जाए कि वेज रिवीजन नेगोशिएशन से पहले सभी तरह की क्लियरेंस वो ले लें। IBA should be authorized agent by Government of India. IBA should be authorized agent by Reserve Bank of India, and IBA should be authorized agent by state government to conduct negotiation with UFBU on all the topics. किसी भी क्लियरेंस के लिए कोई भी पेंडेंसी नहीं रखी जाएगी। IBA कल को ये ना कहे UFBU को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे या हमने लेटर लिखा है उनका रिप्लाई अवेटेड है। कोई ये ना कहे कि हमने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को लेटर लिखा हुआ है या हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके इस बात पे रिज़ल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि IBA शुड बी फुली अथोराइज्ड एजेंट टू कंडक्ट नेगोशिएशन विद UFBU फॉर वेज रिवीजन एंड पेंशन अपडेशन। और दुख की बात यह है कि हमारे जो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के रेजिडुअल इश्यूज़ हैं वो अभी तक पेंडिंग चल रहे हैं। 5 डे बैंकिंग जो वीक है वो भी रेजिडुअल इश्यूज़ में ही आता है, तो उसको भी फाइनल करने की ज़रूरत है। लेकिन रिटायरीज़ भाइयों, सर्विंग बैंकर सभी तैयार हो जाओ। अगर रेजिडुअल इश्यूज़ सभी जल्दी से जल्दी फाइनल होने चाहिए। UFBU को मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ और बड़ा सोल्यूशन चैनल रिक्वेस्ट करता है कि रेजिडुअल इशू 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जल्दी से जल्दी ख़त्म करी जाए ताकि हम अगली वेज रिवीजन की तैयारी करें। और एक और बात जो अंदर से हमारे को पता चली है, जो सुप्रीम कोर्ट में हीयरिंग 3 महीने के बाद उन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसके अंदर उन्होंने ये कहा है IBA का जो रिप्लाई तैयार हो रहा है वो कुछ और है। जो अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल को शायद ये हीयरिंग है, तो उसके ऊपर जब वो जो रिप्लाई देंगे वो रिप्लाई हमारे को अंदर से कुछ हिंट मिल गया है। वो रिप्लाई ये है कि हम 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट 1 नवंबर 2022 को ड्यू है, हम उसमें सारे इश्यूज़ 11th बाईपार्टाइट के भी फाइनल कर देंगे। ये IBA का रिप्लाई तैयार हो रहा है। जो आज तक हमारे को हिंट मिला है, इंडिकेशन मिला है, जो उस कोर्ट में रिप्लाई दिया जा रहा है वो यही है कि हमें और टाइम दिया जाए और 1 नवंबर 22 को UFBU IBA मीटिंग हो जाएगी और 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट को साथ सारे रेजिडुअल इश्यूज़ अपडेट कर दिए जाएंगे। तो भाइयों ऐसे ही है, इसलिए जो मैंने पहले कहा है हंगर स्ट्राइक लेटेस्ट बाय 1 जुलाई, तो ये मैं अगली वीडियो में बात करूँगा। मुझे आशा है कि आपको मेरा पोलिंग रिव्यू जो है कैसे लगा अपने कमेंट्स में लिखें। और भाइयों, जो लोग 8 लोग तैयार हुए हैं मरण व्रत के लिए, फास्ट अनटू डेथ के लिए, मैडम कृष्णामचारी के साथ बैठने के लिए 8 लोग अभी तक तैयार हुए हैं, जिन्होंने इन राइटिंग मेरे कमेंट्स में लिखा है दे आर रेडी फॉर फास्ट अनटू डेथ। लेकिन दूसरी रिक्वेस्ट मैंने उनको करी है, मैंने रिप्लाई में साथ ही लिखा है प्लीज़ गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि हम टेलीफोन पर मोबाइल पर बात करना चाहते हैं और उसके बाद उनका नंबर रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया जाएगा ताकि वो कांटेक्ट करके मैडम कृष्णामचारी अब जंतर मंतर पर फास्ट अनटू डेथ के लिए बैठेंगे। तो 11 लोग कम से कम, वैसे तो 21 लोगों का टारगेट है, लेकिन 11 आदमी फास्ट अनटू डेथ के लिए तैयार जो हैं, बिल्कुल 101% तैयार जो हैं, वो उसके साथ बैठेंगे। तो 11 लोगों की कुर्बानी की ज़रूरत है। तो पेंशन अपडेशन 1 नवंबर 2022 से लागू हो जाएगी और वेज रिवीजन का जो एग्रीमेंट है जो 3-3 साल लटकता है वो भी टाइमली हो जाएगा। उसके लिए हमें कुर्बानी की ज़रूरत है। तो 1 जुलाई 2022 से मरण व्रत रखने के लिए जो तैयार हैं वो कमेंट्स में अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर दें भाइयों, कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लिखें ताकि हमने कॉन्टैक्ट करना है।
रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने कांटेक्ट करना है। 22 रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप में आ जाएंगी और सारे आपको मिलकर जंतर मंतर दिल्ली पर लेटेस्ट बाय 1 जुलाई 2022 तो अगर रेजिडुअल इशू फाइनल नहीं होते हैं, वेज रिवीजन नेगोशिएशन शुरू नहीं होती है, यूएफबीयू चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं करती है, किसी तरह भी डिले का इंडिकेशन हमारे को नज़र आता है, तो 1 जुलाई 2022 तक सारा कुछ हमारे इस आँखों के सामने रोशन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और लेटेस्ट बाई 1 जुलाई 2022 मन वर्त सुबह 9 बजे से इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, आप भी सारे इकट्ठे हो जाए और सारे स्ट्रेटजी तैयार करो, सारे ही मर्द के लिए तैयार हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग 1 हफ़्ते का व्रत रखना चाहते हैं, 2 हफ़्ते का व्रत रखना चाहते हैं, वो भी अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखें, साथ में लिखें 1 वीक 2 वीक, 1 वीक से कम वाले कुछ ना लिखें। और दूसरी बात है, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिन्होंने डॉक्टर ने स्टंट पड़े हुए हैं, बाईपास सर्जरी है, वो अवॉइड करना चाहे तो कर सकते हैं, उनके ऊपर हमारी कोई कंडीशन लागू नहीं होती है। तो इसलिए भाइयों, हम आपके कमेंट्स का, आपके रिप्लाई का, आपके कॉन्टैक्ट नंबर का इंतज़ार में हैं और मुझे आशा है कि 1 जुलाई को रिटायरीज़ मेरे भाइयों आप तैयार हो जाओगे और टाइम पर पेंशन अपडेशन करवाओगे और टाइम पर वेज रिवीजन एग्रीमेंट करवाओगे। थैंक यू वेरी मच।